Good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Capacitance. Now we taking the capacitance. Class 12 physics. Topic name: combination of capacitors. कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म. ऑलरेडी आई टोल्ड या मैंने आपको समझा भी दिया है. कैपेसिटर बेसिकली connected in the two form. First one is the series combination and second one is the parallel combination. In the case of the parallel combination, आपको मैंने बताया था parallel combination और series combination क्या होता है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल इन द स्कूल असेंबली, जैसे मैं खड़ा हूँ, एक स्टूडेंट मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है, देन सेकंड और ये लाइन लगना चालू हो जाएगी, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. बट अगर जो सेकंड लाइन मेरे पैरेलल है, वर्ड यूज हो गया पैरेलल, देन पैरेलल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आर नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. दैट मींस अ कॉम्बिनेशन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी. बट ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 100% सेल के केस में नहीं होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और मिक्स कॉम्बिनेशन भी है. मतलब अगर जो मैं पूरी असेंबली को एक साथ देखूं तो उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहूंगा. सिर्फ सीरीज को देख रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सिर्फ पैरेलल को देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर जो हम दोनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा सीरीज plus parallel combination. That means a mixed combination. Now student, we taking another topic, capacitor connect in the series. अब यहाँ पर जो series combination है मैंने ये तो define कर दिया, but in the case of the series combination we use the three terms. First one is the capacitor, second one is the resistance, and third one is the cell. The symbol of capacitor, that means the capacitance, will be equal of capital C. In the case of the resistance we used a word capital R, but in the case of the cell we used a small c. ठीक है, याद रहेगा. हमको ये सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन तीनों में पढ़ने हैं, मतलब रेजिस्टेंस के केस में भी, कैपेसिटर के केस में भी और सेल के केस में भी. नाउ आई इंट्रोड्यूस अ कैपेसिटर कनेक्ट इन द सीरीज. व्हाट इज द मीन ऑफ द सीरीज? वन मोर टाइम. फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, एक मेरे पीछे आ जाए और फिर उसके पीछे आ जाए, लाइन लगना चालू हो जाए, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज. और अगर जो मेरा हाथ पे आए कोई इस तरफ से, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ वी टेक द सीरीज कॉम्बिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस इन द एग्जाम? Derive a derivation to determine the total capacitance. Total capacitance when three capacitor connect in the series combination. अब आप मुझसे ये बोलेंगे सर हमेशा तीन ही होते हैं क्या? नहीं, वी यूज द नंबर ऑफ कैपेसिटर. बट अभी तक हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 का, उसमें हमेशा हम कितने कैपेसिटर यूज करते हैं? तीन कैपेसिटर. नाउ वी इंट्रोड्यूस अ थ्री कैपेसिटर विच अरेंज इन अ सीरीज फॉर्म. कैपेसिटर दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड और ये हमने ले लिया थर्ड. लेट वी कंसीडर, ये हमारे लिए पहला कैपेसिटर हो गया, ये हमारे लिए दूसरा कैपेसिटर हो गया और ये हमारे लिए तीसरा कैपेसिटर हो गया. अब आप बोलेंगे सर कैपेसिटर जो होते हैं वो तो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होते हैं, तो व्हाट इज द पर्टिकुलर सिंबल टू रिप्रेजेंट कैपेसिटर? अगर जो मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? तो कैपेसिटर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है. आप इसको ये मत समझिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दैट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ कैपेसिटर. वी यूज्ड अ थ्री कैपेसिटर C1, C2 and C3. In the case of the C1 we used a two parallel plate A and B. In the case of the C2, C and D. In the case of C3 we used a plate E and F. ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, ठीक है. C1, C2 and C3 both are the three different capacitor, और उसमें जो प्लेट है उसको हमने नाम दिया है ABCDEF. स्टूडेंट, नाउ द वन एंड ऑफ कैपेसिटर, ये जो एक तरफ है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर जो आप समझ पा रहे हो तो समझेंगे. द नंबर ऑफ सेल, दैट मीन्स अ external battery. We used any external battery, positive terminal and negative terminal. In the case of the positive terminal, ये जो positive है, the positive terminal of external battery connect with the
first plate of first capacitor. So here develop the positive charge. इतनी बात समझ आ गई? ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बना है? ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी. अब ठीक है, ए कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड चार्ज. व्हाट इज द मीन ऑफ द इंड्यूस्ड मतलब होता है ड्यू टू. ठीक है, ए के कारण बी पर ठीक है अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा बट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? डिफरेंट. दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव. इतनी बात समझ आ गई? फिर से समझेंगे स्टूडेंट. ठीक है, C1 इज अ कैपेसिटर विच कंसिस्ट द टू पैरेलल प्लेट A एंड B. पैरेलल प्लेट A connect with the positive terminal of battery. Due to positive terminal of battery develop positive charge on plate A. Positive charge of plate A develop negative charge on plate B which known as the induced charge. अब ये जो B है, इस B के कारण C पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यस और नो. और इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ D डेवलप द पॉजिटिव चार्ज ऑन E. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ A डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन F. और हमने F को क्या करा स्टूडेंट? ठीक है, अर्थ कनेक्ट. ठीक है, अर्थ कनेक्ट दैट मीन्स अ ग्राउंड. So here the amount of charge will be equal of 0. Student, one more time the diagram. I explain the diagram then explanation. यहाँ पर है let we consider C1, C2 and C3 are three capacitor. मतलब इनकी कैपेसिटेंस क्या है? डिफरेंट है. C1, C2 and C3 which consist parallel plate AB, parallel plate CD, parallel plate EF respectively. ठीक है, फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी डेवलप द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए. ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ ए डेवलप नेगेटिव चार्ज ऑन बी. बी के कारण सी पर, ड्यू टू सी. ठीक है, डी पर डेवलप होगा, डी के कारण ई पर और ई के कारण ए पर. अब इस डायग्राम में देखिए ऑल पॉजिटिव टर्मिनल, सभी के फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है और सभी के सेकंड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. बट सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट विद द ग्राउंड, सो चार्ज नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 0. स्टूडेंट नाउ ठीक है, टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. लेट वी कंसिडर सीरीज कॉम्बिनेशन. In the series combination of the three capacitors C1, C2 and C3 in the given figure. आपको ये दिख रहा है, इस फिगर में मैंने कितने कैपेसिटर यूज करे हैं? C1, C2 and C3. Let plus Q charge is given to the first plate of first capacitor. मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है स्टूडेंट? प्लस Q. कितना चार्ज है स्टूडेंट? प्लस Q. किस पे आया? फर्स्ट प्लेट of first capacitor C1 and second plate become the negative charge due to positive charge of plate A develop negative charge on plate B. These phenomena are known as induced charge phenomena. ठीक है, और यही प्रोसेस आगे की तरफ कंटिन्यू होगी. Let the potential difference become their plates will be V1, V2, V3. ये जो चीज लिखी इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ. स्टूडेंट, in the case of the series combination and parallel combination, I repeat, in the case of the series combination and parallel combination, we use the three terms Q, C and V. बार बार बोलूंगा. Q that means the amount of charge, C that means the amount of capacitance, V that means the amount of potential. तो सर सीरीज हो या पैरेलल हो, यहाँ पर C1, C2, C3 तो होगा. मतलब C जो है वो कैसा है? वो कांस्टेंट नहीं है. याद रखिएगा ये क्या है? वेरिएबल. अब ठीक है, पिछले वाले डेरिवेशन में जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था तो उसमें जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. यहाँ पर क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेट मी कंसिडर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल
amount of potential on capacitor C1 will be equal of V1 on capacitor C2 will be equal of V2 on capacitor C3 amount of potential will be equal of V3। आपको मेरी बात समझ आई है? मैंने बोला है ठीक है, जब अगर जो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते, इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जो चार्ज होता वो डिस्ट्रीब्यूट होता, बट इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन अब मैं ये बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे घर के सामने एक ठीक है पाइप जा रहा है वाटर सप्लाई का, और उससे हमने 3 घर ने कनेक्शन लिया है, तो सर तीनों घर में पानी सेम आएगा कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज द मीन ऑफ द वाटर? वाटर जस्ट लाइक अ एग्जांपल कैरी विद द चार्ज। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? चार्ज विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी different. So amount of potential on capacitance C will be equal of V1 amount of capacitance, ठीक है, V2 amount of potential on capacitor C3 will be equal of V3। अब मैं कुछ छोटी चीजों को आपको बता देता हूँ। by the definition of C will be equal of Q by V, इतना आपको पता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैं V की वैल्यू निकालूंगा तो CQ will be equal of V इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? सर ऐसा आप क्यों बता रहे हैं? पिछली बार यहाँ पर चार्ज अलग अलग था तो मैंने लिया था टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है, तो डेरिवेशन विल बी स्टार्ट टोटल अमाउंट ऑफ potential, total amount of potential will be equal of V such that V1 plus V2 plus V3 equation number first। स्टूडेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बोल सकता हूँ, अरे सर सिंपल सी बात है, टोटल हमेशा कितना होता है? द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ सम of individual potential on the capacitance C1, C2, C3. We can return V equal to V1 plus V2 plus V3। Now we have to find the value of V1, V2, V3, मतलब मुझे V1, V2 और V3 की वैल्यू चाहिए। V, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बाय definition of capacitance, by definition of capacitance we can return C equal to Q by V। C will be equal of Q by V such that C equal to Q by V। तो यहाँ से मुझे V की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? Q by C। V will be equal of Q by C, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली ठीक है, अब यहाँ पर जो ये V आ चुका, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑन कौन सा कैपेसिटर ले रहा हूँ? कैपेसिटर ऑन कैपेसिटर C1। जब मैं C1 की बात करूंगा तो V1 इक्वल टू Q बाई C1। सिमिलरली V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई C2 और V3 विल बी इक्वल ऑफ Q बाई C3। स्टूडेंट आप जल्दी मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, V विल बी इक्वल ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल V विल बी इक्वल ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल ऑफ Q बाई V सच दैट V विल बी इक्वल ऑफ Q बाई C। तो V दैट मीन्स अ पोटेंशियल, तो मैंने V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, V1, V2 एंड V3 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट V दैट मीन्स अ Q बाई C, फिर V1 दैट मीन्स अ Q बाई C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Student, now final result we taking Q as a common factor Q, that means Q is a common factor, then we getting 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। ठीक है, Q cancel by Q, then we getting 1 by C equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3।
व्हाट इज द मीन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मैं इसका प्रिंसिपल कहां पे लिखूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, 1/c, इफ अगर जो सिर्फ c होता दैट मीन्स कैपेसिटेंस, बट 1/c दैट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डेफिनेशन बना रहा हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will be equal of sum of reciprocal capacitance of individual capacitors। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, हमको पूरा क्वेश्चन जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंसिपल, देन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, देन आफ्टर एक्सप्लेनेशन फाइनल, ये लास्ट में क्या है, डेरिवेशन। और अगर जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, व्हेन वी टोल्ड अबाउट द न्यूमेरिकल, तो हम यहाँ पर C, C1, C2, C3, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर और भी, इसको आप और भी आगे कर सकते हैं। इफ यू वांट टू द वैल्यू ऑफ द C, देन यू टेक द एलसीएम बिटवीन द C1, C2, C3 एंड फाइनली रेसिप्रोकल, देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ C। तो आपको यहाँ पर C किस फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट, C1, C2, C3, देन C2, C3 प्लस C1, C3 प्लस C1, C2। आप ये कैसे प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, बाय यूज ऑफ द एलसीएम मेथड। मैं सिर्फ फिर से बता देता हूँ, इन द केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बेसिकली टू टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर देयर। First one is the parallel combination and second one is the series combination. In the case of the series combination, the number of combination arranged in a sequence which known as the series combination. Let we consider C1, C2, C3 are three different capacitors which arranged in the series by the parallel plate AB, CD, E, F. Potential difference will be equal of V1, V2, V3 and capacitance will be equal of C1, C2, C3. The amount of charge is a constant will be equal of Q. Now by the definition of the, by definition बोल सकता हूँ total amount of potential V will be equal of V1 plus V2 plus V3 such that मुझे यहाँ पर चार वैल्यू चाहिए V, V1, V2 और V3 की। बाय डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस C will be equal of Q by V such that V equal to Q by C. Now similarly, जैसा यहाँ पर V है, V getting V1, V getting V2 and V getting V3, V1, V2, V3 और V की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, then V getting Q by C will be equal of Q by C1, Q by C2 and Q by C3, Q as a common factor, then we getting 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. अगर जो आप LCM लेंगे, then you getting the final result C will be equal of C1, C2, C3 and C2, C3, C1, C3 and C1, C2. द फाइनल रिजल्ट, इससे हमको डेफिनेशन मिलेगी, इससे हमको प्रिंसिपल मिलेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ individual capacitance. I hope you getting the proper solution regarding to the combination of capacitor. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Please like and subscribe the channel.